बोले शम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति विमल सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ गुरुदेव की जय। त्याग तपस्या से जग में जिनका नाम है, ऐसे सवीराचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव का हमारा शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री शंभव सागर जी जो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के परम शिष्य हैं, और उनका जीवन चरित्र जब वो बचपन में जन्म लिया, 8 दिन तक उनका परिक्रमा के लिए सर्प आते गया, ऐसे भाग्यशाली बालक, उनका नाम था मंजूनाथ। और 11 साल की उम्र के उस पीरियड में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनको स्वप्न आया। 2 नग्न मुनिराज उनको प्रसन्न मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रातःकाल जब अपने माता पिता को बताया स्वप्न, तब ज्योतिष को बुला करके स्वप्न का फल जाना। उस ज्योतिष ने कहा कि ये बालक आगे जाकर जैन धर्मावलंबी दिगंबर संत बनने वाला है। ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जहाँ इन्होंने जन्म लिया कर्नाटक बेंगलोर जिला के बेंदूर ग्राम में जन्म लिया, वहाँ पर कोई जैन घर नहीं, जैन मंदिर नहीं, फिर भी ऐसा पूर्वकृत पुण्य उदय और इस प्रकार दिगंबर संत का उनको आशीर्वाद मिला। तब धीरे धीरे कालांतर में उनका वैसा ही वो स्वप्न का फल सफल हुआ। मंदारगिरी पहाड़ पर, कर्नाटक मंदारगिरी पहाड़ पर अपने आप वहाँ पहुँचे। उनको बचपन से ही उहापो था कि आत्मा किस तरह से परमात्मा शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, ये उहापो अंदर था ही। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में रामायण, गीता, बाइबल, कुरान आदि सब ग्रंथों का अध्ययन किया। और जब मंदारगिरी पहाड़ पर गए तो एक ब्रह्मचारी का विशेष समागम प्राप्त हुआ। वो विशेष समागम से उनको जैन धर्म के विशेष महत्ता को उन्होंने जाना, दिगंबर प्रतिमाओं का दर्शन किया। तब उनके अंदर पता चला कि जैन धर्म श्रेष्ठ और ज्येष्ठ धर्म है। उसी समय उन्होंने उस ब्रह्मचारी के संगति में आकर के उसी समय उन्होंने नमक का एवं तेल और दही का आजीवन त्याग कर दिया। और ऐसे त्याग के माध्यम से उनके पास रहते रहते फिर वो ब्रह्मचारी ने दीक्षा लिया था। फिर उनका चौका लगा करके बहुत वैयावृत्ति किया, और फिर वहाँ से उनकी आज्ञा को प्राप्त करके वो जगह जगह पर विहार करते हुए और शम्य शिखर जी पहुँचे। शम्य शिखर जी की मंगल यात्रा के बाद में यहाँ से जाते हुए औरंगाबाद आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का दर्शन हुआ। विमल सागर जी महाराज जी निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने इस बालक को देखकर ही कहा कि तुम्हारा तो मुनि दीक्षा का योग है। तो हमारे मंजूनाथ ने कहा कि आप हमें दीक्षा देकर कृतज्ञ करें। तो विमल सागर जी ने कहा कि आप जाइए, हमारे गुरु महावीर कीर्ति महाराज जी श्रवण बेलगोला में हैं, आप उनसे निवेदन करेंगे तो निश्चित आप उनके कर कमलों से यदि दीक्षा लेंगे तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और साधना भी उज्जवल होगी। समाधि साधना का अग्रसर होकर के आप निश्चित अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ऐसा निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी ने कहा। और मंजूनाथ पहुँचे श्रवण बेलगोला, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का दर्शन किया, उनका समागम प्राप्त किया और उनके आशीर्वाद से वहाँ से विहार करते करते हुमचा पद्मावती कर्नाटक में पहुँचे। वहाँ पर उनके भव्य महाराज जी के कर कमलों से आचार्य शंभव सागर जी माने मंजूनाथ, हमारे कुंतु सागर जी, उनका और एक नमी सागर जी, 3 की वहाँ पर भव्य दीक्षाएं हुई। वहाँ से गुरु का आशीर्वाद लेते हुए गुरु के साथ में ही मांगी तुंगी, गजपंथा, गिरनार आदि जगह जगह पर क्षेत्रों पर हमारे महावीर कीर्ति महाराज जी क्षेत्रों में ही विशेष चातुर्मास करते थे। उनके साथ में रह करके ध्यान अध्ययन किया और उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो ये बालक मंजूनाथ आचार्य शंभव सागर जी बने। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में हम बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं और इनकी साधना अच्छी निर्विघ्नता से संपन्न होवे। उन्होंने जो लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य उनका पूर्ण होवे। ऐसी मंगल शुभ भावनाओं के साथ में गुरुदेव के श्री चरणों में नमन वंदन बार बार नमन करते हैं, गुरु को नमन करते हैं बार बार, और उनके विशेष साधना में हमारा जीवन व्यतीत होवे। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सबका मंगल हो, सुख देने वाला मंगल हो।
पाप को गलाने वाला मंगल हो। ऐसे शुभ भावनाओं के साथ में गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु। 6 रस का त्याग, मैं भी 6 रस का त्याग करूँगा, बोले त्याग कर दिया, अभी तक जिंदा है, ये शरीर मरा नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं मरा नहीं? आयु बाकी है, जब तक आयु है तब तक केवली को भी केवल ज्ञान में रहना पड़ेगा, उनको भी मोक्ष नहीं मिलेगा, समझे। इसीलिए यहाँ आयु थोड़ा है, हम बोलने में आता नहीं है, हम हिंदी जानते नहीं, और उसमें भी हमारा एक बीमारी हो गया, ये सन्निपात एक पद हुआ और एक कंडू खजली हो गया। कोई वैद्य डॉक्टर बोल दिया हम आपका इलाज नहीं कर सकते आपको, क्योंकि आप 6 रस का त्याग किया है, समझे। हमारे पास कोई दवाई नहीं, समझे। लेकिन अभी आप पंडित जी आए, हमने ये पंडित जी कोई आज का नहीं है, ये पुराना पंडित जी है, अब मैं भी पुराना साधु है, समझे। ये माता जी पुराने हैं, समझे। ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन ओल्ड इज कोल्ड हो गया, क्योंकि जो ओल्ड होता है उसकी बात नहीं मानते आजकल। अब नए नए पैदा हुए उनकी बात नहीं मानते, समझे। कोल्ड माने क्या? ओल्ड इज, जितने पुराने हैं, पुराने माता पिताओं को, साधुओं को, कोल्ड माने ठंडा, चुप रहना होगा। आज जो जो हो रहा होने दो। हाँ, पंचम काल में शास्त्र में भी लिखा है, आगे आगे जैनी घटते घटते एक मुनि, एक अर्जिका, एक सावक, एक साविका रह जाएगा चतुसंग, समझे। उसके बाद में नरक से आना, नरक में ही जाने का। अभी तो स्वर्ग में जाने का मौका है। ये चारों पंथ वाले स्वर्ग में जा सकते, क्योंकि आप चारों पंथ वाले को आप 22 अभक्ष का त्याग है, हाँ 22 अभक्ष त्याग है, अष्टमूल गुण है, समझे। इसलिए आप स्वर्ग में तो जाएंगे जैनी, हाँ, लेकिन जी और जीने जो प्योर पीने जो बोलने वाले स्वर्ग में नहीं जाएगा। जैनी चक्रवर्ती भी नरक में जा सकता, और तीर्थंकर भी नरक से आकर के तीर्थंकर बन सकता, समझे। क्षाई भी पहले नरक में जा सकता और यहाँ आकर के मोक्ष जा सकता। इसलिए नरक भी, हाँ, तो किसी गलती से नरक में होता है, नरक में भी आकर के वो मोक्ष जा सकता। ये जैन वर्ग में बात सुना है, अनेकान साधुवाद अहिंसा, ये जैन धर्म की कुंजी है। मैंने एक देखा, आज मेरे को मालूम पड़ा दूध का अभिषेक नहीं होता, तो दूध अशुद्ध है बोलता, क्यों? ग्वाला दूध में पानी डालता, इसलिए मैंने दूध का भी त्याग किया, मैंने 6 रोज त्याग किया, समझे। हाँ, और थोड़ा छाछ लेते थे, छाछ सन्मति सागर मट्टा छाछ लेते थे, मैं देते थे, तो बोलते दूध शुद्ध नहीं मिलता, वो झूठ बोल के भी पानी डाल के देता है, इसलिए छाछ भी छोड़ दिया, समझे। तो इसलिए गो रस का त्याग कर दिया मैंने। जो लोग त्याग करते जाने से उसका राग घटता जाएगा। जो रागी रोगी होता है क्योंकि भोगी है, योगी निरोगी होता है क्योंकि त्यागी है। इसलिए मैं जैन धर्म से त्याग से वितरागता मिलता है, हाँ, लेकिन सरागी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के, हाँ, नमस्कार करने से वितराग नहीं बनेगा, मालूम पड़ा। और यहाँ सिद्ध विधान, पहले भी सिद्ध चक्र विधान हुआ था, मैंने देखा सिद्ध भगवान मुझे बनना है, तो लेकिन पंतवादी को देखो बोलते हैं। तो मैंने जबलपुर में पक्का तेरापंथी समाज, टीकमगढ़ में पक्का तेरापंथी समाज, तो मैं वहाँ बोला भैया मैं तो दूध का अभिषेक देखते आया हूँ, दूध लेता हूँ, उस समय दूध लेता था, तो मैं दूध का अभिषेक देखा है। महाराज पंडित जी को, पंडित जी क्या आप तेरापंथी है? पंडित जी बोले मैं बोले तेरापंथी नहीं हूँ। हाँ, टीकमगढ़ के पंडित लोग, जयपुर पर पंडित लोग बोले हम लोग तेरापंथी नहीं है, समझे। दूध का अभिषेक इसलिए नहीं करते हैं, तो बाजार का दूध लोग ला करके अभिषेक करते हैं, इसे मना करते। और दूध वाला अशुद्ध पानी डालता, इसलिए हम मना किया। हम आपके कोई मूर्ति हो आपके साथ में, हाँ, जो मूर्ति अभिषेक है, मेरे को 4 महीने दूध का अभिषेक तेरापंथी मंदिर में दिखा दिया, एक मूर्ति लग करके, समझे। समझे, दूध का अभिषेक का निषेध पंडित लोग नहीं बोलते है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। हमने वह जा करके शुद्ध दूध निकाल के ला के अभिषेक करने वाले थे, हमने वाले अट्टे से दूध का अभिषेक नहीं करो। लेकिन तेरापंथी भी दूध के नाम से
दूध, पशु का दूध का अभिषेक नहीं करें, लेकिन दूध का दूसरा अभिषेक कर सकते। जैसे तेरापंथी, कांजीपंथी बादाम चढ़ाते हैं, बादाम का भी दूध निकलता है, समझे। वो भी एक क्षीर जम का जल मान करके अभिषेक कर सकते हैं। मेरे को कौन से तेरापंथी मंदिर में भी बादाम का दूध का अभिषेक दिखा दिया, समझे। और नारियल का भी दूध निकलता, उसका भी अभिषेक दिखा दिया। भावना क्षीर माने जल नहीं होता, क्षीर जल जो वह दूध का रंग का ही जो क्षीर समुद्र है, समझे। यहाँ जल अलग है, यहाँ तुम्हारा जल भी अशुद्ध होता है, जल में भी कुआं मेंढक मरता है, मछली मरता है, तुम्हारा जल भी शुद्ध नहीं है। देखा जाए तो वो जल को शुद्ध करते थे, आजकल विज्ञान विभाग से हैंड पंप शुरू हो गया, क्योंकि नीचे पानी शुद्ध मिलता है, समझे। चलो हैंड साधु भी अभी आज हैंड पंप का पानी चौका में लेता है, क्यों है, बोरिंग का पानी बोल के, समझे। इस प्रकार से पंडित जी को भी समाज के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि बहुसंख्यक में वोट मिलता है। मिनिस्टर कौन बनता है, बहुसंख्यक को, जैनियों का ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, समझे। ये बहुसंख्या है, इसलिए पंडित जी भी चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्या है। इतना कमल संख्या ये सबको लेके आया है, तो ये भी नहीं बोल सकते महाराज को दूध का अभिषेक का नहीं। महाराज बोलते हैं हम अशुद्ध दूध अभिषेक नहीं करेंगे, अशुद्ध मत करो, शुद्ध दूध का अभिषेक कर सकते। तो दूध कौन सा, बादाम का दूध और नारियल का दूध शुद्ध होता है। ये तो कम से कम लेकर के अभिषेक करो, तो कब मरेगा हॉस्पिटल में पता नहीं, उनको नमोकार मंत्र सुनाने वाला भी नहीं, समझे। इसलिए आज का युग में आप लोगों का आयु का गारंटी कोई बोलने वाला नहीं है, समझे। रसनेन्द्र वश नहीं है, स्पर्शनेन्द्र वश में होने वाला नहीं है। इसलिए अभक्ष का त्यागी बन के खूब विचार करे। मैं तो एक मिथ्या दृष्टि यहाँ करके यहाँ बैठा हूँ, किसी मिथ्या दृष्टि साधु यहाँ आवे, हिंदू साधु आवे, अब यहाँ बैठने नहीं देंगे आप लोग, इतना पक्का जय नहीं है। दिगंबर साधु को ही नमस्कार करेगा, कपड़े वाले को तो अन्य धर्म तो नमस्कार नहीं करने वाला। दिगंबर साधु को अरहंत देव, निर्गंत गुरु, सिद्धांत शास्त्र, दयामूल धर्म, ये 4-5 पक्का है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वेद ज्ञानी तो समास भिन्न बोलने से भी केवल ज्ञान होता है, वेद ज्ञान है तो, समझे। इसलिए आत्मा का ज्ञान मेरे को 4 अनियोग का ज्ञान महावीर कीर्ति महाराज के आशीर्वाद से मिल गया। मैं बोलता 4 पंथ जहाँ पंथवादी है वो मिथ्या दृष्टि है, आगमवादी है वो सम्यक दृष्टि है। ये हमको मालूम पड़ा, तो मैं आगम से मिला हुआ, इस आगम से बात करता हूँ। मैं बोला थोड़ा उपदेश दूँ देने को, महाराज आप उपदेश नहीं देना, पंडित जी बोले। क्यों बोले कि आप आगम की बात करते हो, यहाँ पंथवादी है, और आगम को ज़्यादा आप त्याग की बात करते हो। जब आप ज़्यादा त्याग की बात करते हैं तो जैनी बोलते हैं, जैनी लोग क्या बोलते हैं, भाई महाराज आप ज़्यादा त्याग की बातें करते हो, कल आपका दर्शन करना त्याग। क्यों आप त्याग की बात करते हैं, इसलिए तो हमको जो है आप लोगों को उपदेश देना नहीं। आप जैनी हैं, हम तो जैन धर्म जानते नहीं हैं, समझे। लेकिन वेद ज्ञान हुआ, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर अलग है मान करके अन्न का त्याग कर दिया, 6 रस त्याग किया। तुम 6 रस खाते हो, 6 रस जो है भोजन करते हो और अन्न खाते हो, जैसे भरत चक्रवर्ती से। तुम जब भरत चक्रवर्ती जैसे हैं, तुम लोग मुनि अर्जिका बनते हैं, एकदम स्त्रियाँ स्त्रीलिंग छेद कर देंगे, और आदमी मूंछ वाले सब जो है क्या करेंगे, ये शरीर क्या करते हैं, स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष तो है ही नहीं अभी। इसीलिए तुम लोग जैनी हैं, जैनी बने रहे, इसके लिए अभक्ष त्याग करना पड़ेगा और पंथवाद त्याग करना पड़ेगा, आगमवादी बनेगा। मैं कौन हूँ, बोले मैं जैन, दिगंबर जैन, ये बोलना। मैं एक व्यक्ति से पूछा तुम कौन है, मैं तेरापंथी हूँ, ऐसा बोला। मैंने तुम्हारा जाति क्या, तेरापंथी हूँ, ये नहीं बोला। मैं कंडीलाल हो, अग्रवाल हो, परवार हो, ये नहीं बोला। मैं एक पक्का तेरापंथी, मेरे बाप ने यही सिखाया है, समझे। तो बाप ने जो कुछ बोला बेटा सीखता है, समझे। इस कारण से
आप लोग मैंने जो सीखा है गलत है मेरे को बोलो, मैं भी पंथवादी बन जाऊंगा। कौन से पंथ से मोक्ष मिलता है ये मेरे को मालूम होना चाहिए। हाँ भाई पंडित नहीं है तो पंडित जी बता गए। हाँ पंडित जी क्यों घूमता है? पंडित जी तेरापंथी वाले के साथ तेरापंथी बन जाते, विषपंथी वाले के साथ विषपंथी बन जाते, समझे? तो क्यों है? हाँ अगर ऐसा नहीं करे पंडित जी को बोल सकते पंडित जी गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इस जहाँ से आप चले जाओ बोल जाएगा, समझे? पंडित जी को भी निकाल देगा, समझे? साधु भी है, साधु सावक के अनुकूल चलने लेगा। हाँ चौका लगाते चौला कर महाराज त्याग की बात नहीं करना, महाराज को बोलते हैं त्याग की बात करेगा तो आपको चौका नहीं लगाऊंगा। महाराज भी शुरू कर दिया, तुम जैसे भी हो तुम चौका लगाओ हमको आहार दो, ये शुरू कर दिया दिगंबर साधु। हाँ आजकल चुपचाप, हाँ जो भी चौका लगा कैसा भी जय नहीं हो क्या करके वो बोलता मन शुद्धि काय शुद्धि, काय का शुद्धि, कोई शुद्धि नहीं, शुद्धि बोल दिया। हाँ इस प्रकार से हाँ खाने को अकल है तो रोग नहीं, बोलने का अकल है तो झगड़ा नहीं, समझे? यहाँ तो खाने को भी अकल नहीं, बोलने को भी अकल नहीं, और सच्चाई से चलना हो चुपचाप अकेला रहो, खुद पुण्य से कोई चौका में हमसे देव आश्रम में हमको वृत्ति से आहार मिल रहा, हम छुटा होगा मेरा पुण्य है वृत्ति से आकर मिल रहा। ये दोनों थे कौन? हाँ माता जी और कौन है वजीबा, इन लोगों ने हमको बोल दिया ये त्रियोगास मजदूर में कहीं भी आपको जगह नहीं देगा, क्योंकि आप जो है पक्का आगाम की जैनी की बात करते हो। ये नहीं, यहाँ तो पंथवादी का संस्था है, जो संस्था है पूजे सुबह आप चले मत। इन्होंने हमको लेके आया, ये दोनों ने यहाँ रुक दिया, यहाँ का कमेटी भी हमको बोल दिया आप यहाँ धर्म साधन करो। हम व्रती से आहार करते, पहले सूर्यदेव त्यागी बोलने वाले रात में पानी भी नहीं पीते थे। हाँ अब यहाँ तो रात सूर्यदेव त्यागी बोलने वाले हलवा पूड़ी क्या था गम चमचम सब माल खाने लगे, मजे कुछ में हो जाए। लेकिन जहाँ हम जाए त्याग करके बैठे, अभी हमारा थोड़ा से आयु है, हम आपको कुछ आशीर्वाद देने बोलते हैं। हम आशीर्वाद उसको मिलेगा आचरण करने वाले को आशीर्वाद मिल गया। आचरण अब कहा था आचरण को आशीर्वाद करो, मेरा आशीर्वाद देने से मेरा जो है उनका अवश्य खाने का अनुमति हो जाता है, इसलिए हम अनुमति नहीं करते। समझे? तुम जैनी हैं, पक्के जैनी हैं, तुम भी समझते हैं दिगंबर साधु बाहुलिंगी मुनि है, बाहुलिंगी मुनि मान के नमस्कार करना चाहिए, द्रविलिंगी मुनि मान के नमस्कार नहीं करना चाहिए। समझे? मैं भी बाहुलिंगी श्रावक मान करके आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप बाहुलिंगी श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग है, तो एक दिन व्रती बनेंगे, एक दिन आहार देने वाले बनेंगे, एक दिन आहार लेने वाले बनेंगे। जो मन वचन का से चुप रहता है उनके लिए मोक्ष है। जो मेरा मन वचन का बटा हुआ है इसलिए कर्म का आश्रय बंद करते हैं। समझे? इसलिए है मौन सुखल चाह नहीं बोला, आज कुछ बोलने का मौका मिला बोल दिया, आगे नहीं बोलूँगा, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।